सन्नाटे का साया। एक सड़क के किनारे एक छोटा सा महल था जो काफी समय से सुनसान था। लोग कहते हैं कि वहां एक लड़की की आत्मा का साया है। महल के आसपास का इलाका हमेशा सन्नाटे में डूबा रहता था और रात होते ही लोग उस जगह के पास भी जाने से डरते थे। निशा, एक खूबसूरत लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही थी, अपने साहसी स्वभाव के लिए जानी जाती थी। सफर काफी लंबा था, रात हो गई थी, तो उन लोगों ने सड़क के किनारे खाली जगह में गाड़ी पार्क कर अपना टेंट लगा लिया और सो गए। निशा ने रात को सोते समय एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। निशा उठी और टेंट के बाहर गई। उसे एक रोशनी दिखी और उस जगह को देखने की उत्सुकता उठी। जब वो अपने दोस्त के साथ उस महल के अंदर गई तो अंदर पुरानी चीजें, जादुई झालें और धीरे धीरे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने एक कमरा देखा जिसमें एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। गुड़िया का एक हाथ आधा टूट था और उसका चेहरा डरावना था। तभी एक जोर का हवा का झटका आया और कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। निशा और उसके दोस्तों ने महल के अंदर एक पुराने संदूक को खोला। हमें संदूक में एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक लड़की की जिंदगी और उसकी मौत का राज लिखा था। लड़की का नाम अनामिका था और उसने लिखा था कि उसका मर्डर उसके ही परिवार के किसी व्यक्ति ने किया था। तभी किताब के पन्ने खुद ही पलटने लगे और एक डरावना चेहरा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। निशा का दोस्त वहां से भाग निकला, लेकिन निशा डटी रही। उसने तय किया कि आज इस रहस्य का पता लगाकर रहेगी। अनामिका की आत्मा बोली, मुझे न्याय दो। महल में सब कुछ हिलने लगा और निशा और उसके दोस्तों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन निशा ने अपनी समझ और साहस से अनामिका की किताब को लेकर महल के बाहर आई और पास में ही एक गांव था। गांव में मुखिया के पास गई और सबको इस घटना के बारे में बताया। सच में उसका मर्डर उसके परिवार वालों ने है किया था। अनामिका के कातिल को सजा मिल गई और उसकी आत्मा शांत हो गई। लेकिन महल के सन्नाटे में अब भी एक अजीब सा डर छुपा था जो किसी को वहां जाने नहीं देता। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching the videos. Please like and subscribe for more videos.